New Hope TV, your encounter with God. Let's turn our Bibles to the book of Ezekiel, chapter 12. चलिए निकालेंगे इस समय यहेजकेल का 12वां अध्याय Let's read from verse 1. और चलिए खैर पढ़ेंगे पहले वचन से। The Bible says, Now the word of the Lord came to me, saying, Son of man, you who dwell in the midst of a rebellious house, which has eyes to see, but does not see, and ears to hear, but does not hear. फिर प्रभु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके पास देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते। You see, it may sound a little contradictory. और देखिए ये सुनने में थोड़ा विपरीत सुनाई पड़े। A person can have physical eyes and still not see. और देखिए एक व्यक्ति जिसका भौतिक आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता। They can see the so-called the good things of the world, but still the Bible calls them that they cannot see. और देखिए दुनिया की सभी खूबसूरत चीजों को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल ऐसा कहती है कि वो देख नहीं सकते। We humans, और देखिए हम इंसान लोग, in addition to our physical eyesight, we have been given another sight called insight. और देखिए हम इंसान लोग, हमारे पास जो भौतिक आंखें जो दी गई हैं, इसी के साथ साथ हमारे पास एक दूसरी दृष्टि भी दी गई है जो कहलाती है अंतर्दृष्टि। If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, again and again the scripture says, behold. और देखिए बार बार लगातार वचन में ऐसा दर्ज है, देखो। If you read Genesis 3 and verse 22, the first time God said, behold. और देखिए अगर पढ़ेंगे आप उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 22वां वचन में, पहली बार जब परमेश्वर ने कहा देखो। You know, every time the word behold is used, और देखिए हर बार जब शब्द ये इस्तेमाल किया गया देखो, it is not just casual seeing, बस यूं ही हल्के में देखने जैसा नहीं but था, it is to see with intensity. It is to see with insight. लेकिन ये जरूरी था कि अंतर्ज्ञान के साथ देखा जाए, अंतर्दृष्टि के साथ ये देखा जाए। Many people are just seeing things with their natural eyes. देखिए बहुत सारे लोग जो हैं चीजों को बस अपनी भौतिक आंखों से यूं ही देखते। When light enters into your eyes, you can see. देखिए जब ज्योति आपकी आंखों में प्रवेश करती है तो आप देख सकते हैं, But there is a much more deeper seeing. लेकिन इससे भी गहरा देखा जाना भी होता People है। of God, those who are watching me, I want you to get this word right now. परमेश्वर के लोगों, जो लोग देख रहे हैं, चाहते हैं कि इस वचन को आप अपने अंदर This समालें। word is very, very important for you to not only survive but thrive in the coming days. और ये वचन आपके पास जो आ रहा है, सिर्फ ये आपके गुजर बसर के लिए नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बुलंदी बनने के जैसा है। You see, people are saying all sorts of things. और आप देख सकते हैं लोग अन्य को अलग अलग प्रकार की बातें बोल रहे हैं। This is going to happen and that is going to happen. ये होने वाला है, वो होने जा रहा है, And maybe it will, maybe it will not. और शायद ये होगा या शायद ये नहीं भी हो सकता। But you see, to survive in the midst of all that is coming, लेकिन जो सब कुछ आ रहा है उनके बीच में बने रहने के लिए there are two kinds of people going to be there देखिए दो प्रकार के लोग होने वाले that are हैं, going to see as it happens. और जो देखेंगे जो जैसा हो रहा है, And there is another kind of person और दूसरे प्रकार के लोग that they will see जो देखेंगे and they will understand और समझ जाएंगे, and then they will decide what to do. फिर उसके बाद वो फैसला लेंगे क्या करना If है। you are that person, you need to shout a hallelujah. अगर आप वो व्यक्ति है तो आपको चिल्लाने की जरूरत है, Come हालेलुया। on, somebody raise your hand and shout a hallelujah. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे हालेलुया। That is called insight. यही तो कहलाता है अंतर्दृष्टि। You see, I don't call myself a prophet or whatever. और देखिए पासवान जी कहते हैं अपने आप को भविष्यवक्ता या ऐसा कुछ नाम नहीं The देते। prophetic anointing is here. भविष्यवाणी का अभिषेक यहाँ है। Today, God is going to do something that will open your eyes. Not only open your eyes, but you will get insight into the things that are happening in your life and around your life. और देखिए आज परमेश्वर आपके लिए ऐसी चीजें करने जा रहा है जो आपकी आंखों को खोल देगा, लेकिन सिर्फ आपकी आंखों को ही नहीं खोलेगा, आपको ये देखने के लिए भी उकसाएगा कि जो आपके आसपास और आपके जीवन में हो रहा है। If you read Mark chapter 8, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस का 8वां अध्याय, and let's read from verse 22. और आइए पढ़ेंगे उसके 22वें वचन से। There we find that when Jesus came to Bethsaida, they brought a blind man to him and they begged Jesus to touch this blind man. वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। You see, when Jesus dealt with blindness, और देखिए जब यीशु मसीह किसी अंधे व्यक्ति से कोई बर्ताव करते, he dealt with them differently. उनसे वो अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दिखाते Oh, थे। you're not getting me. Somebody, Oh, आप नहीं समझ somebody रहे। needs to receive और this. किसी को तो ग्रहण करने की जरूरत। You see, he dealt with an aggression that is not found somewhere else. और देखिए प्रभु यीशु ने उनके साथ आक्रामक रवैया अपनाया जो दूसरे किसी के साथ करते समय नहीं मिलता है। You see, he healed this one and that one, but when you see him healing blind people, there's something
special. और देखिए यीशु ने इनको और इस प्रकार उस प्रकार के लोगों को चंगा किया, लेकिन जब किसी अंधे व्यक्ति को चंगा करने की बारी आती थी तब यीशु उनके साथ बिल्कुल खास तौर पे बर्ताव करते थे। Go to verse 23 right now. और देखिए 23वें वचन में, So Jesus took the blind man by the hand. देखिए वचन में लिखा है तब यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर, Interesting. They only told him to touch him. और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने सिर्फ उससे कहा था कि उसे छुए, He already took him by the hand लेकिन यीशु उसका हाथ पकड़ कर ले गए and led him out of the town. And when he had spit on his eyes, he put his hands on him and he asked him if he saw anything. उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? You see, radical. He had not done this before. और आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही एकदम कट्टर तौर पे चीज यहाँ पे की जा रही जो यीशु ने पहले कभी कुछ नहीं किया था Now ऐसा। Jesus touches him for the first time अब देखिए यीशु पहली बार उसको छूते हैं and he asks him, और उससे पूछते हैं can you see anything? क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? Now please understand. अब मेहरबानी से This समझिए। man, he sees and says, I can see men like trees walking. 24वां वचन, उस व्यक्ति ने आंख उठाकर कहा कि मैं मनुष्य को तो देख रहा हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। You see, this man had sight, देखिए इस व्यक्ति के पास दृष्टि थी, but he was seeing without understanding. लेकिन वो समझ के बिना देख रहा था, He was seeing without insight. वो अंतर्दृष्टि के बिना देख रहा It था। is possible for a man to see and still not understand. देखिए यह संभव है कि एक व्यक्ति देख तो पा रहा है लेकिन फिर भी वो समझ नहीं It is पाता। possible for a man or a woman to see and still not discern. और देखिए यह संभव है कि एक आदमी या एक औरत जो है चीजों का देख तो पा रहे हैं लेकिन फिर भी परख नहीं कर पा रहे। It's possible for a young man or a young woman to see and not understand the significance of that particular event. और देखिए ये भी संभव है कि कोई नौजवान युवक या युवती Yes. जो है चीजों को देख तो रहे हैं लेकिन उस खास वाकया जो घट रहा है उनके साथ उसके बारे में क्या चल रहा है उन्हें वो कुछ भी नहीं समझ में आ That रहा। is not seeing at all. ये तो बिल्कुल भी ना देखना है। You see, when you see, there is something of a spiritual reality. You see beyond what you see. देखिए Hallelujah. जब आप कुछ देखते हैं तो उसके पीछे एक आत्मिक वास्तविकता होती है, तो आपको उसके परे देखने की जरूरत पड़ती है। Somebody listen to me कोई तो सुने, carefully right now. ध्यान से When सुने। you see a problem, जब आप समस्या को देखते हैं do you only see the problem क्या सिर्फ आप समस्या को देख रहे हैं or do you see something beyond that problem? या फिर कुछ आप उस समस्या के परे देख रहे हैं? Why did it happen? क्यों ऐसा हुआ? How you can stop it? कैसे आप इसे रोक सकते हैं? Oh, that's called insight. ओ यही तो कहलाता है अंतर्दृष्टि। That's called seeing into spiritual और देखिए reality. यही तो कहलाता है कि देखना आत्मिक वास्तविकताओं, आत्मिक असलियत में। You see, आप देखते हैं? such people, those who just can see the problem, can see the sickness, can see that thing, they have sight, but they don't have that insight. They don't have, because that something inward is blind. और देखिए जो लोग देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, देखिए वो अपनी भौतिक आंखों से तो देख पा रहे हैं लेकिन कुछ तो उनके अंदर जो है जो कि देखने की जरूरत है वो अंधी पड़ी हुई Now है। I will show you one of the reasons for not able to discern. Please write this down. This is very, very और आपको powerful. एक मुख्य वजह बताने जा रहे हैं, एक मुख्य वजह कि परख न कर पाना क्यों होता है। Have you seen people complaining, oh, I have this problem and I have that problem? They can see those things, and I had it last year and I had it before that, but they cannot understand why those things are happening again and again. They cannot see beyond that problem. Today, I decree and declare by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, you are going to see beyond the natural. If you are that person, shout a hallelujah right now. Come क्या on. आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो आकर आपके पास कहते रहते हैं मेरे सामने ये समस्या खड़ी है, मेरे सामने वो समस्या खड़ी है, मैं बस समस्याओं में उलझता रहता हूं। देखिए वो चीजों को देख रहे हैं लेकिन चीजों को वो परख नहीं पा रहे हैं कि क्यों उनके साथ ये समस्याएं हो रही हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए भौतिक आंखों से तो वो चीजों को देख रहे हैं लेकिन परख को वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज की शाम ऐसा होने जा रहा है कि आप अपनी समस्याओं के परे देखने जा रहे हैं। प्रभु ऐसा बड़ा काम आपके लिए करने जा रहा है। Let me bring out one major block that will allow you to see clearly. और चलिए हमें पेश करने दीजिए आपके सामने एक बहुत ही खास और विशेष वो रुकावट जो आपको रोकती है साफ तौर पे देख। Let's go again over the Ezekiel 12. और चलिए फिर से जाएंगे यहेजकेल के 12वें अध्याय में। And the word of the Lord comes to prophet Ezekiel. वहां पर प्रभु का वचन भविष्यवक्ता यहेजकेल के पास आता है। It's Ezekiel 12 verses 1 and 2. यहेजकेल का 12वां अध्याय उसका पहला दूसरा वचन। And the Lord says in verse 2, और प्रभु कहता है दूसरे वचन में, they have eyes to see but do not see, ears to hear but do not hear. Why? For, somebody say for, they are a rebellious
people or rebellious house. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, For- उनके पास देखने के लिए आंखें तो हैं मगर नहीं देखते हैं, उनके पास सुनने के लिए कान तो हैं मगर नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वे बलवा करने वाले। Whenever you carry rebellion in your heart, देखिए जब कभी आप अपने हृदय में बलवा पर लिए होते हैं, it introduces a spiritual blindness. यह आपके सामने आत्मिक अंधेपन को ले आता है। Have you seen people say, God does not speak to me? क्या आपने सुना है ऐसे लोगों को कहते हैं परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, God speaks. या परमेश्वर मुझसे बात नहीं In करता? fact, God had already spoken to them. दरअसल असलियत यह है कि परमेश्वर ने पहले ही उनसे बोला है, But the first thing that God spoke to them, they did not do it. They just ignored it. They rebelled against it. लेकिन पहली बार जब परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा था तब उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसके खिलाफ में बलवा किया, उन्होंने उसे ठुकराया। And that's why और इसी वजह से God doesn't speak to them. परमेश्वर उससे बोलता नहीं। The key कुंजी to seeing in the spirit, to seeing spiritual realities is this, that you say, Lord, forgive me for my rebellion. Forgive me, Lord. Speak, Lord, what you need to do. And you see, when you start doing this, boom, your spiritual eyes will begin to see. You will see things that you did not see before. और देखिए आत्मा के आयाम में चीजों को देखने के लिए और बातों को सुनने के लिए जरूरी है कि आप प्रभु के सामने कहें कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर। जब आप इस तरह से अपने आप को प्रभु के सामने पेश करते हैं, देखिए प्रभु तुरंत आपके लिए ऐसा करेगा कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और चीजें आप प्रभु आपसे बोलने लगेगा। Go with me to the book of Romans chapter 1, please. चलिए निकालें हमारे साथ रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय And let's read from verse 20. Please open और your आइए Bibles. पढ़ेंगे उसके 20वें वचन से। It says, from since the creation of this world, इस जगत की सृष्टि के समय से his invisible attributes are clearly seen. उसके अनदेखे गुण जो हैं दिखाई पड़ रहे हैं। How? कैसे? Being understood by the things that are made, जो चीजें बनाई गई हैं उसके समझकर, even his eternal power and Godhead. यहाँ तक कि उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर के द्वारा, So they are without excuse. ताकि यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। Verse 21, although they knew God, इस कारण हालांकि वे परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी they did not glorify him as God, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किया nor were they thankful. और ना ही उन्होंने धन्यवाद किया। Here you see a people, यहाँ पर हम देखते हैं लोगों को, they know that there are things that, it cannot just happen like that. There are things that are in existence that just cannot come like that. So they know that it is God, but what? They don't glorify him, they don't worship him, they don't thank him. और देखिए ऐसे लोग हैं जिनको अपने चारों ओर की सृष्टि को देखकर वे जान सकते हैं कि चीजें जो है यो ही खुद ब खुद नहीं बनी है, चीजें जो दिखाई दे रही इनको बनाने में परमेश्वर का ही हाथ है। लेकिन देखिए ये बात समझते हुए भी वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। So what happens? तो क्या होता The है? second thing it says, but became futile in their thoughts. लेकिन वचन में ऐसा लिखा है वे व्यर्थ विचार करने वाले लोग बन You गए। see the thoughts, they started wandering, senseless. और देखिए उनके विचार एकदम देखिए ऐसा हो गया कि यहाँ बस भटकते ही रहते हैं। And look at the next one, says, अगला and their पद foolish hearts were darkened. और देखिए उनका निर्बुद्धि भरा हृदय जो है अंधकार से भर गया। One translation says, and their spirits were darkened. और एक अनुवाद ऐसा कहता है कि उनकी आत्मा जो है अंधकार से भर गई। You see, church, कलीसिया आप देखते हैं their spirits were darkened. उनकी आत्मा अंधकार से भर गई। Now they cannot see. अब देखिए वो देख नहीं सकते, Their spiritual eyes are blind. उनकी आत्मिक आंखें अंधी कर दी गई The हैं। second thing, दूसरी चीज why a person cannot see clearly in the realm of the कि spirit. क्यों कोई एक व्यक्ति जो है आत्मा के आयाम में चीजों को साफ तौर पे नहीं देख पाता है। The second reason is this, दूसरी वजह ये है that we know God exists. हम जानते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है। We know that God is doing so many wonderful things, हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत चीजों को करता है, but we never worship the Lord. लेकिन हम कभी प्रभु की आराधना नहीं करते। Look, I'm not talking about prayer. देखिए हम प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about worship. हम आराधना के बारे में कह रहे Many हैं। people, they don't worship the Lord. बहुत सारे लोग ये परमेश्वर की आराधना ही नहीं करते, They never thank the Lord. वे प्रभु का धन्यवाद नहीं All करते they do is bring prayer requests before Him, and that's okay. और बस इतना ही वो करते हैं कि अपनी प्रार्थना गरज उसके सामने But पेश you करें और see, ये ठीक God है चलो। is God. He is worthy of our worship. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो हमारी स्तुति आराधना के योग्य है। Have you thanked the Lord? क्या आपने प्रभु का धन्यवाद? We always concentrate, we always focus on the things which are not there in our lives. और देखिए हमेशा हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहता है जो चीजें हमारे जीवन में नहीं होती हैं। Are we thanking the Lord for what He has done and what He is doing right now in our lives? Somebody needs to shout a hallelujah. Come on. क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए कर दिए हैं और हमारे लिए अभी कर रहा है? कोई तो चिल्लाए आमेन। Can we thank God for this broadcast today? क्या इस ब्रॉडकास्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? As you worship the Lord. जैसे प्रभु की आराधना Come on, lift your hands and say, Lord, I worship you.
you. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं आपकी आराधना कर। Light will come into your spirit. आपकी आत्मा में वो उजियाला आएगा। You see, Lucifer, देखिए लूसीफर, the Bible says he was morning star. और एक अनुवाद तो ऐसा कहता है भोर का तारा। You know, he's a shining one. Actually, that's the root over there. और देखिए ये तो चमकता हुआ व्यक्ति But था। the moment Lucifer stops worshiping, लेकिन जिस पल लूसीफर ने आराधना करना रोक दिया, darkness surrounds him. अंधकार ने उसे घेर। Listen, this is a key which I'm sharing with you. देखिए एक वो चाबी है जो पासवान जी इस वक्त बांट रहे हैं। When you stop worshiping the Lord, देखिए जब आप प्रभु की आराधना करना, you know, the Bible says foolish thoughts. You start moving into areas which are not yours. तो देखिए बेवकूफी के विचार आप में समा जाते हैं और आप ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जो कि आपके नहीं हैं। You start meeting the people, those who will not add anything to you. In fact, they will take from you. देखिए आप ऐसे लोगों से Yes. मिलने जुलने लग जाते हैं जो आपके जीवन में कुछ फायदे तो नहीं लाएंगे, लेकिन जो आपके पास है वो लेके चले जाएंगे। You will be in places which you are not supposed to be in. और ऐसे जगह पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको दरअसल नहीं होना है। But when you start worshiping the Lord, लेकिन जब आप प्रभु की आराधना करना come शुरू on, करते हैं, चलिए, you will say, hey, where am I? और आप कहेंगे अरे ये मैं कहाँ गया, This is not the place. ये वो जगह नहीं है। You see the prodigal son. आप देखते उड़ाओ बेटे को, He remembered. उसे याद आया, He said, oh, my father's house. उसने कहा अरे मेरे पिता के घर में, My father's house is so good. मेरा पिता का घर कितना अच्छा The था। moment light came into him. और देखते हैं उजियाला उसके पास The आया। moment you start remembering your father's house, your heavenly father's house, you start worshiping, you say, Lord, I thank you for this. Light will begin to flow into your spirit, man. You will see things you've never ever seen before. I'm telling you in Jesus' name. देखिए Come on, जिस पल somebody. आप अपने पिता के घर को हाँ, याद हाँ, करना say शुरू it. I'm करते हैं, telling you. जिस पल आप परमेश्वर पिता की आराधना करना शुरू Receive, करते हैं, receive, देखिए receive. चीजें आपके विचारों में आएंगे। देखिए वो उजियाला, वो प्रकाश आपके पास आ जाएंगे जिससे आप उन चीजों को देख पाएंगे जो पहले आप नहीं देख सकते। चलिए ग्रहण करें, ग्रहण करें। Satan cannot trap you. शैतान आपको फंदे में नहीं फंसा Are सकेगा। you receiving this right now? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं This इस is a powerful word. एक सामर्थ्यशाली वचन Maybe है। you're going through a challenge in your life. शायद हो सकता है आप अपने जीवन में चुनौतियों के दौर से जा रहे हो। Maybe you're feeling as if you're caught up with the Red Sea behind you and the Pharaoh's army in front of you. शायद हो सकता है कि Yes. आप ऐसे बीच में फंस गए हैं और पीछे जो है लाल समंदर है और सामने जो फिरौन की सेना है। But when God opens your eyes, लेकिन जब परमेश्वर आपकी आंखें खोलता you है, will know exactly what to do, my friend. आपको बिल्कुल साफ तौर पे पता चल जाएगा मेरे दोस्त कि आपको क्या करना You है। need to raise your hand and rejoice and say, Hallelujah, I receive this word. आप अपने हाथ उठाकर चिल्लाते हुए हालेलुया बोलते हुए इस वचन को ग्रहण करना, जश्न मनाते हुए